जैम देखिए आशीष, निफ्टी बैंक पे बात करने से पहले इनफैक्ट मैं बताऊं यहाँ पे अभी आप यूएस मार्केट की डिटेल चर्चा कर रहे थे, वो मैं चार्ट्स तो नहीं लेके आया, लेकिन आपको याद होगा आशीष, जब हम ऊपर की तरफ जा रहे थे जुलाई में और अगस्त में, हमारी एक बात हुई थी एक दिन, और इन एक दिन क्या 4-5 दिन बात हुई थी, प्लीज यूएस मार्केट्स लेके आइएगा, कि बिटवीन 100 एंड 200, 100 को गेन करने के बाद और 200 रीगेन करने से पहले वी नीड अ कंसोलिडेशन। हमें एक कंसोलिडेशन की जरूरत है। ये कंसोलिडेशन डाउ में भी हुआ बिटवीन 200 एंड 100, ये कंसोलिडेशन S&P 500 में भी हुआ। देखिए मैं S&P 500 का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो ब्रॉडर मार्केट का ब्रेथ का एक बड़ा इंडिकेटर होता है। ये पिछले 4-5 दिन की गिरावट के बाद आशीष, दोनों ही इंडिसेस डाउ और S&P 500 ये उसी कंसोलिडेशन के जोन में, ठीक है 200 EMA के नीचे आ गए, पर उसी कंसोलिडेशन जोन के बीच में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज है। और जिस तरीके से परसों फॉल रेस्ट्रिक्ट हुआ था यूएस में डाउ में, वो मुझे कल इंप्रेस करके गया था फ्रेंकली आशीष, और इसीलिए मैं कल आई थिंक लॉन्ग कैरी करके गया था आशीष। कल हमारी अप्रोच क्या थी? क्लियर कट, बाजार अपना मैसेज खुद देगा। ट्रेड लॉन्ग अबव कॉल राइटर्स कन्विक्शन जोन और ट्रेड शॉर्ट बिलो पुट राइटर्स कन्विक्शन जोन। और शुरुआती 1 घंटे में प्रूव हो गया था बॉस कि ये बाजार सिंक नहीं हो रहा है। क्या लेवल था? निफ्टी का चार्ट लेके आइए हमारा। 488 जब तक वॉलेट ना हो, शॉर्ट के बारे में मत सोचिएगा, और ऊपर 610 निकलेगा तो बाय करेंगे। निफ्टी बैंक पे क्या अप्रोच थी हमारी कि जनाब 38,020 से 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से इसने डाउन साइड को रिजेक्ट कर दिया है। बाय अबव कॉल राइटर्स जोन। आशीष, सुबह मॉर्निंग में पहला 15 मिनट हमारा क्या था? बाय अबव 610, 38,610 के ऊपर खरीदिए, पैसा बनेगा। फर्स्ट इंस्टेंस में गया करीब करीब 38,960, जो हमारा लेवल था एग्जैक्टली वहीं पे रिट्रेस हुआ। 2 बजे जब हम बात कर रहे थे आशीष, एग्जैक्ट कमेंट्री ये कहती थी कि बाय बाय एंड बाय, वी विल क्लोज एट डे हाई। क्यों? दोनों में से अगर आप देखें, अगर आप 2 बजे की बहुत बारीकी से देखें चार्ट को, एक छटपटाहट सी थी निफ्टी बैंक में टू रीगेन इट्स 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मतलब वो उसके ऊपर टिक रहा था। तो ये मैसेज था बैंक निफ्टी का, बॉस के मैं नीचे टिकने को तैयार नहीं हूं, मैंने 20 डेमा को रिजेक्ट कर दिया, मैं 10 डेमा को रीगेन कर रहा हूं। और इसने किया, 39,020 भी कटा, डे हाई पर क्लोज भी हुआ, और उधर निफ्टी ने भी 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो एवरेजेस अपनी तरफ खींचते हैं, चाहे वो जब ऊपर हो या नीचे हो, ये प्रूव कर दिया करके चार्ट्स ने, और हमने कैरी करा था। अब हमारे कैरी ट्रेड्स पे आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, बट अ सब्सटेंशियल गैप अप ऑन एक्सपायरी डे थोड़ा सा चिंता का विषय होता है। तो अब कैसे इस सेशन को अप्रोच करें? देखिए एफआईएस की डेटा पे बात बहुत हो गई, 23 करोड़ रुपए का उनकी तरफ से कैश आया, ठीक है। अगर आप देखिए, आई मीन ऑन सीरियस नोट, बट स्टिल इट्स अ बाय फिगर। 322 करोड़ रुपए की अगर आप देखें डीएस की सेल फिगर थी, बाजार से नेट कैश फ्लो करीब 250 करोड़ रुपए का था, 275 करोड़ रुपए का। एफआईएस ने इंडेक्स को लॉन्ग को अनवाइंड किया, स्टॉक फ्यूचर्स में भी लॉन्ग्स को अनवाइंड किया, लेकिन मुझे एक चीज जो आज के सेशन के लिए इंप्रेस कर रही है वो है कॉल शॉर्ट में कवर। 16,000 कॉल शॉर्ट कवर कर ली, कॉल लॉन्ग करीब 15,000, और सबसे खूबसूरत चीज क्या है, 43,000 पुट लॉन्ग के अगेंस्ट 49,000 पुट शॉर्ट, दैट्स ह्यूज। और ये मुझे एक्सपायरी डे में थोड़ा सा मेरा मनोबल बढ़ाती है कि मैं कल के प्रॉफिट्स को भी होल्ड करूं, हालांकि ये इंडिविजुअल मैटर होता है, आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, और फ्रेश लॉन्ग भी करूं। कल के लोज को और कल के पुट राइटर जोन्स को बाजार रिस्पेक्ट देगा, ये डेटा ये कहता है। निफ्टी के स्टैट्स दिखाइए प्लीज। आज मंथली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है, और आज के लिए डेटा कैसे पोजीशन है देखिए। कल की ओपनिंग, कल का मिड सेशन, कल की क्लोजिंग और आज की मॉर्निंग तक आते आते इस डेटा में बहुत परिवर्तन लगातार होते आ रहे हैं, और सुबह भी एक बड़ा परिवर्तन होगा क्योंकि इट्स अ सब्सटेंशियल गैप अप। हमने कल और परसों में क्या बात की थी? 17,600 जब हम नीचे आ रहे थे, जब हमने 20 डेमा को छुआ 17,350 का, यही वो कॉल राइटर था जो सबसे बड़े कन्विक्शन के साथ बैठा था, जनाब 17,600 17,600 17,600, और आप देखिए आपकी स्क्रीन पे, अब वो स्क्रीन पे ही नहीं है क्योंकि कल कॉल राइटर्स बैकफुट पे थे। 17,600 की मैं आशीष आपको कॉल का ओआई बताऊं कल क्या रहा? 17,600 की कॉल का ओआई घट के अब मात्र 80 लाख हो गया था, और उसके बाद 17,775, 17,886 लाख का, यानी
17,610 के ऊपर जो लेवल मैटर करता वो है 17,800, जहां पे करीब 87 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। पुट राइटर्स ने कल स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन दिखाया लोस पे। अभी क्या हमने बात करी, एफआईएस ने 48,000 फुट बेची। तो आपको किस लेवल पे नजर रखनी है? जो लेवल हम कल छोड़ के आए, जो हमने कल बेस बनाया 17,500 17,600, जहां पे सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है, मार्क कर लीजिए 17,600 17,600 17,600। जो कल तक की परेशानी थी वो आज सुविधा है 17,600। लेके आइए विविध पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पर। आज जहां गेम स्टार्ट हो रहा है और जिस जोन में हम ट्रेड करने जा रहे हैं, जहां पे हम खुलेंगे, वो आपकी स्क्रीन पे है। 17,500 पे और 17,600 पे वो पुट राइटर्स इंडिकेट करते हैं। दैट्स अ कन्विक्शन जोन ऑफ पुट राइटर्स। और जो हर्डल है, बड़ा हर्डल है, वो है 17,800। तो अब कैसे अप्रोच करें? देखिए, आपके पास अगर कल के लॉन्ग है तो आपको सुबह सुबह एक सब्सटेंशियल प्रॉफिट होगा, और कल के जहां से हमने लॉन्ग पिक किए वहां से 150 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। स्क्रीन पे आएंगे पिवट लेवल्स, और वो क्या है? देखिए आशीष, 691,705, यहां पे आप बुक भी कर सकते हैं, नो डाउट। देखिए, प्रॉफिट्स किसी के पास भी हो, कैश में कन्वर्ट करना बहुत अच्छा होता है। लेकिन फॉर ए डे ट्रेडर क्या फॉर्मूला है तेजी खेलने का? फॉर्मूला ये है कि 17,700 की कॉल में 74 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। अगर 691,705 का लेवल निकलता है, देन यू कैन एक्सपेक्ट 734 ग्रेजुअली, या फिर 760 ऑन द हायर साइड, और 810 भी मिल सकता है। बट इट डिपेंड्स द क्वांटम ऑफ शॉर्ट कवरिंग कितनी है। लेकिन आपका इंट्राडे का जो बाइंग का फॉर्मूला है, ये वो है कि 691 के ऊपर टिक गया तो स्विंग टुवर्ड्स 705 734 भी मिलेगा। और दूसरी चीज ये है कि अगर हम फर्स्ट इंस्टेंस में कोलैप्स होते हैं तो कल का क्लोज यानी करीब करीब 17,580 और 610 की ट्रेजेक्टरी के अगर हम ऊपर हैं तो दोबारा बाय करेंगे। लेकिन एक सब्सटेंशियल प्रॉफिट है, थोड़े से बुक भी कीजिएगा। कोर इंडिकेटर होगा 691,705। अगर इसके ऊपर हम कुछ देर टिक गए आशीष, तो 50 60 70 पॉइंट का एक स्विंग और ये बाजार स्पॉन्सर करके आपको दे देगा। आशीष, इंटरेस्टिंग है। तो आपको अब इन लेवल्स को क्लोजली वॉच आउट करने की जरूरत